काफी टाइम तक सोलो लेवलिंग के एपिसोड को होल्ड पे रखते हुए मैंने आज डिसाइड किया कि उनके ऊपर भी वीडियो बना लूं, उनके ऊपर भी कैच अप कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली यार 9 और 10 एपिसोड दोनों ही कोई इतने बवाल एपिसोड थे। स्पेशली एपिसोड 9 इतना बवाल एंड पीक किस्म का एपिसोड था ना, तो अब उसके ऊपर मैं वीडियो ना बनाऊं ऐसा कैसे हो सकता है यार। बट एक चीज है जो इस वीडियो में जरूर होगी, वो ये होगी कि मैं उन एपिसोड का जो 3 एपिसोड के ऊपर मैं वीडियो बना दूं उनको मैं ब्रेक डाउन नहीं करने वाला, सिंपली उनके ऊपर रिव्यू लूंगा। साथ साथ जो चीजें डिटेल मिस की गई है, साथ साथ जो एडिशनल डिटेल डाली गई है, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा, बट ब्रेक डाउन नहीं करूंगा क्योंकि होपफुली तुम सब ने वो एपिसोड देख लिया अगर हम लोग इस चीज को कंसीडर करें जितनी लेट मेरी वीडियो आ रही है। तो वेलकम जोनीस, आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग एपिसोड 8, 9, 10 का रिव्यू लेने जा रहे हैं, जहां हम इसके बारे में बात करेंगे। उसमें जितनी भी चीजें हो रही हैं जो मुझे लगता है कि तुम्हें बतानी चाहिए, जो मानवा से अलग है लेकिन लाइट नॉवल से ली गई है, और कुछ चीजें जो कट आउट की गई है, उन सब के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। और साथ साथ इसमें जितने भी इवेंट्स हैं उन सब के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। तो बेसिकली चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो सबसे पहले एपिसोड 8 की बात करते हैं, जहां इस एपिसोड के रिलीज होने के बाद सोलो लेवलिंग का एनिमे टॉप 100 एनिमे से निकल चुका था, क्योंकि लोगों को ये एपिसोड पसंद नहीं आया बिकॉज इस एपिसोड में एक्शन और फाइट सीन वगैरह बहुत ही कम थे या फिर रह ही नहीं थे, और साथ साथ इस एपिसोड में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा थी। और फैंस ने इंटरनेट पे ये तक बोलना शुरू कर दिया कि वो लोग चाह हिंद को ट्रैक फील्ड पे देखना ही नहीं चाहते थे इस एपिसोड में। मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को इस एपिसोड में एक्शन चाहिए था, लेकिन जिसके बदले में उन्हें चाह हिंद दिखा दी, जिसको देखते हुए लोगों ने ये तक बोल दिया कि हमें फैन सर्विस कोई नहीं चाहिए, बल्कि हमें चैट की फाइट चाहिए, सॉन्ग गोड की फाइट चाहिए। बट ओवरऑल अगर मैं तुम्हें अपना होनेस्ट ओपिनियन दूं तो फैन सर्विस को छोड़ के जो बाकी चीजें इस एपिसोड में हुई है वो मैं कहता हूं एक तरीके से ठीक ही थी यार, क्योंकि जो आने वाले एपिसोड में फाइट होनी है उसकी थोड़ी सी बेस बना रहे थे, जो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस एपिसोड में काफी अच्छी तरह बैठ गया है। और जोनिस, मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि सोलो लेवलिंग का जो एनिमे एनिमेट हो रहा है ना, वो मानवा और लाइट नॉवल दोनों को मद्देनजर रखते हुए एनिमेट हो रहा है। एंड अगर तुम लोगों ने सिर्फ मानवा पढ़ के सोलो लेवलिंग देखना शुरू किया, जो कि ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ फैंस ने देखना शुरू किया, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि सोलो लेवलिंग के मानवा में ना लाइट नॉवल से काफी डिटेल एंड इंफॉर्मेटिव चीजें मिस की गई हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम एक्शन पैक सीन, जो कि होनेस्टली कहूं मुझे इस चीज में मानवा के केस में कोई एतराज नहीं है, लेकिन जब बात एनिमे की हो रही हो ना तो तब बात थोड़ी सी अलग होती है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर ये लोग एनिमे को लाइट नॉवल के बेस के ऊपर भी लेके जा रहे हैं तो बिलीव मी, जो कोई एनिमे लाइट नॉवल को अगर अपनी बेस रखे तो वो एनिमे ऑब्वियसली काफी हिट जाता है। एंड हमें पता है कि सोलो लेवलिंग तो वैसे ही काफी हिट है, एंड अगर सोलो लेवलिंग में लाइट नॉवल से मटेरियल ऐड किए जा रहे हैं तो बिलीव मी, जो एनिमे ओनली फैंस हैं उनके लिए ये काफी अच्छा होने वाला है, और साथ साथ के उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा जिनने सिर्फ मानवा रीड करने के बाद एनिमे देखना शुरू किया। तो मैं तुम्हें भी ये बताना चाह दूं कि एनिमे में तुम्हारे लिए भी कुछ नया होगा। वेल, अगर इसी तरह डिटेल्स की बात की जाए तो एपिसोड 9 और 10 में भी काफी डिटेल्स ऐड की, जैसे एपिसोड 10 में आइजन के सौतेले भाई, मेरा मतलब हंटर चोय, उसकी भी एक बैक स्टोरी की तरह कुछ दिखाया जाता है, जहां उसको एक सपना आता है, वो किसी लड़की को मरते हुए देखता है, जहां पे ये चीज मानवा में बिल्कुल नहीं दिखाएगी। और बिलीव मी, अगर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी हुई जो होने वाली है, तो मैं तुम्हें इतना ही कहूंगा कि हंटर चोय का कैरेक्टर मानवा से भी ज्यादा अच्छा एनिमे में पोर्ट्रे होने वाला है। और इसी तरह जोनिस एपिसोड 9, 10, 8 में काफी एडिशनल चीजें बताई गई हैं और साथ डाली गई हैं जो तुम्हें अभी तो समझ नहीं आ रही, लेकिन स्टोरी के आगे जाते हुए ये काफी मेजर बनने वाली है और तुम्हें चीजें काफी अच्छी तरह समझ आने वाली है, सिर्फ इन्हीं एडिशनल लाइट नॉवल डिटेल्स की वजह से। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि एनिमे की इंडस्ट्री में जब एनिमे को एनिमेट किया जा रहा होता है तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं डालते जिसको कोई मीनिंग ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमेट करने में काफी मेहनत जाती है। और तुम लोग अगर खुद को एनिमेटर्स की जगह पे रखो तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोग कोई मीनिंगलेस चीज एनिमेट करोगे? नहीं ना। तो ऑब्वियसली यार, अगर उन लोगों ने इस चीज को एनिमेट किया तो ऑब्वियसली इसके पीछे कोई मीनिंग होने वाला है। एंड इन डिटेल्स के अलावा भी एपिसोड 8 या फिर मैं कह सकता हूँ 9 और 10 में काफी मेजर बवाल चीजें हुई हैं, जैसे कि एपिसोड 9 में गोर सोंगजिनवो और कैंग टाइशिक की फाइट। इस फाइट के रिएक्शन के लिए मैं टोटली स्पीचलेस हो चुका था जब मैंने ये फाइट देखी। मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये फाइट टोटली जॉ ड्रॉपिंग थी, क्योंकि जोनिस इस फाइट में तुम लोग एक्शन, साउंड वगैरह इन सब चीजों को छोड़ो, लेकिन सिर्फ एनिमेशन के ऊपर गौर करो, क्योंकि यहाँ पे जो एनिमेशन थी ना, इसको देखते हुए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि इस मोमेंट
मोमेंट में एनिमेटर्स भूल गए थे कि बजट क्या होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, क्योंकि ये फाइट जो थी ना ये टोटली मानवा एक्यूरेट थी। जिससे मेरा मतलब है इस फाइट के अंदर जो हो रहा है या फिर एंगल्स का जो सीक्वेंस है टोटली मानवा एक्यूरेट है। जहाँ पर मानवा के कुछ ऐसे पैनल्स जिनके लिए मैं काफी पेशेंटली वेट कर रहा था वो भी टोटली बैडली डिलीवर किए हैं। जिसको देखते हुए जोनिस मैं तुम्हें यही कहूंगा कि एपिसोड 9 को मैं 10 की रेटिंग में से 11 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि ये एपिसोड टोटली पीक है। अब रही बात के एपिसोड 8, 9, 10 इन तीनों में स्टोरी की पेसिंग कैसी जा रही, जो कि मैं तुम्हें कहूंगा कि काफी अच्छी जा रही है, बट यहाँ पर कुछ चीजें मिस भी की गई है। फॉर एग्जाम्पल जब सोंग जिनवो या फिर मैं कह सकता हूँ कि गॉड सोंग जिनवो कैंग टाइशे से लड़ के डंजन को क्लियर करने जाता है, तो वहाँ पे वो एक प्रिजनर को अपने साथ लेके जाता है जो कि जिंदा बच जाता है और उसको डंजन बॉस के आगे फेंक देता है कि ले इसको खा ले। जो कि तुम्हें पता है कि उन प्रिजनर्स ने कितने भयानक किस्म के काम किए थे, और अगर कैंग टाइशिक उन्हें जस्टिस के लिए मार होता है या फिर अपने मजे के लिए बेशक उसने मारे, लेकिन इन सब के बावजूद अगर वो हमारे गॉड सोंग जिनवो की पार्टी को अटैक ना करता तो ऑब्वियसली मैं चाहता कि कैंग टाइशिक ना मरे। बट ओवरऑल मुझे इस चीज का बिल्कुल कोई दुख नहीं है कि कैंग टाइशिक ने उन क्रिमिनल्स को मारा। एंड इसी तरह मानवा में जब सोंग जिनवो डंजन को क्लियर करने जाता है तो एक क्रिमिनल जिंदा बच जाता है, जिसे सोंग जिनवो मानवा में डंजन बॉस के आगे फेंक देता है। जहाँ पर होनेस्टली इस चीज को मानवा में देखकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन एनिमे में पता नहीं क्यों इस चीज को कट कर दिया गया है, क्योंकि बेशक ये चीज स्टोरी के ऊपर इतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं डालती, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का जो कैरेक्टर नजर आता है ना उसको काफी बैडस बनाती है। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। वैसे भी हमारे मेन कैरेक्टर के आगे काफी ज्यादा बैडस मोमेंट आने वाले हैं, जो कि हम लोग आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं या फिर सोलो लेवलिंग के आगे आने वाले सीजन्स में देखने वाले हैं, बिकॉज जोनिस सोलो लेवलिंग का पार्ट 2 भी कंफर्म हो चुका है। बट ओवरऑल जोनिस ये था सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8, 9, 10 के ऊपर मेरा हॉनेस्ट रिव्यू, जहाँ इसमें जो चीजें मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूं और पॉइंट आउट कर दूं वो मैंने सब चीजें कर दी है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी या फिर तुम्हें क्या लगता है कि जो सीन्स या फिर पैनल कट आउट किए गए हैं वो कट आउट नहीं करने चाहिए थे, इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और तुम लोगों ने इसको काफी एंजॉय भी किया तो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए इसको एक लाइक जरूर करना। एंड इस वीडियो को तुम्हारे जितने भी दोस्त सोलो लेवलिंग के फैन है या फिर अगर तुम लोग किसी सोलो लेवलिंग की कम्युनिटी में ऐड हो तो वहाँ पे जरूर शेयर करना, ताकि रोला मचाना होता है। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर तुम लोग सोंग जिनवो का डैगर मारो या फिर आइजन के सोतेले भाई का फायर अटैक, लेकिन जो मर्जी करना इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग आगे भी सोलो लेवलिंग के एपिसोड के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो। एंड इसी तरह और भी पीक कंटेंट देखने के लिए तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनमें से किसी एक को जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। अच्छा जिनवो बात सुन, डेंजी हमारा कह रहा है कि उसने तेरे से रीज नो जुत्सु सीखना है।